इंसान वो वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है। लोग अपनी दौलत को तजर्बे का नेमुल बदल समझकर खुद को तजर्बाकार करार दे देते हैं, हालांकि तजर्बा हमेशा वक्त सिखाता है। अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए आपके पास वक्त नहीं, तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए माशरे के पास बहुत वक्त है। जिस तरह लीमू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, इसी तरह इंसान की अना भी अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशनियों की मानिंद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते मगर सफर आसान जरूर बना देते हैं। मैं हर लाड उठाऊंगी अपनी परी के, मैं लोगों को बताऊंगी बेटियां बोझ नहीं होती खुदारा। वो भी क्या दिन थे जब किसी को घर के दरवाजे से बाहर छोड़ने आते थे तो आंखें नम हो जाया करती थी। अब तो कब्रिस्तान छोड़कर आने पर भी कहके गूंजते हैं। जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफर में सोए हुए इंसानों से, अमले जिंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। खुद को अक्लमंद समझना हर बेवकूफ का हक है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझने का हक किसी अक्लमंद को भी हासिल नहीं। हर वो शख्स खसारे में है जिसने अपने मनपसंद शख्स को ये बताया कि वो उसके बगैर मर जाएगा। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फैसले सच्चे होते हैं। तुमानियत सिर्फ अपनी छत तले मिलती है। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। नाक से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएं दोनों ही जिल्लत का बाइस बनती हैं। हम अच्छा होने या बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। जरूरत से ज्यादा साथ ख्याल होना आपको जाहिल बना देता है। लोगों पर जितना इतबार भी हो, मगर उनके लिए अपनी जिंदगी के कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोलें। रोशन ख्याली गरीब के लिए एक नशा है और अमीर के लिए कारोबार। मोमबत्ती को आहर में पता चलता है कि उसे एक धागे ने खत्म कर दिया जिसे वो सीने से लगाए बैठी थी। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर साथ रहने की भीख मत मांगे। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखें साथ कौन कौन चलता है। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह पाक तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। जमीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। हमने चख कर देख लिया, दुनिया खारा पानी है। हमारे समाज में मर्द की जेब से और औरत के चेहरे से शादी की जाती है। सीरत अब किसी की भी तरजीहात में शामिल नहीं। हो सकता है दुनिया में मुनाफकत बाजी ले जाए, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। ख्वाहिशात का उदम मचा हुआ है, नसीहत की आवाज कैसे सुनाई दे। वो नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वो तकदीर पलट भी सकता है, तुम यकीन तो करो। आप अपनी औलाद और अपने घर वालों की सलाह पर खास तवज्जो दें। जिनके लिए आपको खाने पीने और पहनने की फिक्र होती है, उनके लिए आपको सबसे बढ़कर फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि वो जहन्नम का ईंधन न बनने पाए। ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरें। शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हद से बड़ी ही ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ से, हसद से, शर से, नफरत, कीना से, दिल को गर्द-आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाली इंसानों से। अल्लाह करीम हमें ज़हनी, कल्बी, रूहानी और जिस्मानी शिफाए कुली से नवाजे और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की बेहतरीन अदायगी और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलट कर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहयाई जिस भी चीज में हो उसको ऐबदार बना देगी और हया जिस चीज में हो उसको खूबसूरत बना देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और जरूरत के मुताबिक रोजी मिली। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। हमेशा रजामंदी या नाराजगी ही नहीं होती, कभी इसका मतलब ये भी होता है
کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش میں لگے رہا کرو کہ شاید ان میں سے کوئی ایک نیکی تمہاری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں کہ سوئے، میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جہاں تک اس کی نظر جائے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں، باپ کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ دھوکہ باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ طوفان کمزوریوں کی درست طور پر نشاندہی کرتا ہے، روٹی پیٹ کی اور علم عقل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اختلاف کرنے کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ امکانات کو سامنے لانا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔